फास्टिंग के, ठीक है, बड़ी वफादारी से आप आए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से कि पाम संडे के बाद यानी जो खजूरी रविवार कल था, उसके बाद सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यीशु मसीह ने क्या किया। हम हर दिन उन बातों को सीखेंगे दिनों के हिसाब से। आज मंडे है तो यानी आज के दिन यीशु मसीह ने क्या किया। तो आइए मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 12 से 17वां वचन। ये जो पोर्शन है ये मंडे का पोर्शन है, यानी मंडे यानी सोमवार के दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था। इन वचनों को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 12 से 17 वचन। आइए पढ़ें। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें कहा, चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने अद्भुत कामों को जो उसने किए लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान होशना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वह 17 तक। थैंक यू। इस परमेश्वर के वचन में हम कुछ खास बातों को देखेंगे। ये एक वक्त है जब यीशु मसीह मंदिर में जाता है, ठीक है, और वहां पर व्यापारियों को निकालता है। किनको निकालता है? व्यापारियों को। तो अब ध्यान से आज हम इस वचनों में से सुनेंगे। जो हमारे कलीसिया के भाई बहन नहीं आ सके उनके लिए भी प्रोविजन है कि वो अपने घरों में इस वीडियो के थ्रू इस वचन को सुन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले 12वें वचन में लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाके उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। अब आपको एक बात समझनी होगी कि मंदिर बहुत बड़ा था। मंदिर क्या था? बहुत बड़ा था, कोई छोटा सा मंदिर नहीं था। तो यानी इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह प्रार्थना वाली जगह पर नहीं था, यानी जो परमेश्वर का मंदिर है वो बहुत बड़ा था। तो यानी एंट्री गेट के बाद वाली जगह पे जहां पर दूसरे लोग मिलते जुलते थे, अपना लेन देन करते थे। समझ में आ रहा है? तो यानी यीशु मसीह वहां पे गया। यीशु मसीह जहां पे प्रार्थना होती है, जो अति पवित्र स्थान है, वो वहां पर नहीं मिला, बल्कि वो वहां पर गया जहां पर सभी लोग आपस में लेन देन कर रहे थे। आगे लिखा है, सर्राफा के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। हम चौकियां उलट दी ये नेक्स्ट बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे सर्राफा के पीड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? अब सिंपल सी भाषा में है, अमेरिका का डॉलर इंडिया में चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे चेंज करवाना पड़ता है भारत के पैसे में, ठीक है, रुपए में चेंज कराना पड़ता है, यानी करेंसी चेंज करानी पड़ती है। उसी प्रकार उस समय रोमी साम्राज्य था और परमेश्वर के वचन के अनुसार हर व्यक्ति को मंदिर में एक सिक्का शेकेल चढ़ाना पड़ता था। लेकिन रोमी साम्राज्य था, शेकेल नहीं चढ़ा सकते थे, इसीलिए वहां पे करेंसी चेंज होती थी। समझ में आ रहे हैं? अब एक बात बताइए, जब करेंसी हम चेंज करवाते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं कि नहीं करते? उसी प्रकार अब इस बातों को समझिए कि ये जो पीड़े थे ये करेंसी चेंज करने वाले थे, ठीक है। अब करेंसी चेंज करने वाले थे तो मतलब ये कि वहां पे बहुत सारे लोग आ रहे थे। अब एक बात बताओ कि क्या करेंसी चेंज करना पाप है? करेंसी चेंज करना कोई पाप नहीं है, अभी आएगा पाप सामने आएगा। दूसरा है कबूतर बेचने वाले। क्या कबूतर बेचना कोई पाप है? नहीं, कबूतर बेचना कोई पाप नहीं है, लेकिन वहां पे बात कुछ और थी। प्रभु यीशु मसीह, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे करेंसी भी इसलिए चेंज करवाई जा रही थी कि मंदिर में दी जाए, कबूतर भी इसीलिए
बेचे जा रहे थे, जो लोग गरीब थे वो बलियां दे सके। समझ में आ रहा है मेरी बात, कि जो लोग गरीब थे कि वो बलि दे सके, ये उनके लिए था। अब कबूतर भी मंदिर के लिए था, पैसा भी मंदिर के लिए था, तो फिर यीशु मसीह को गुस्सा क्यों आया? अब यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब एक सिंपल सी बात है, इस चर्च के बाहर अगर कोई कलीसिया के बाहर बाइबल की स्टॉल या बाइबल की किताबों की बाहर वो लगा दें, या गीतों की किताब की एक स्टॉल लगा दे, तो वह क्या वो गलत है? नहीं है ना। तो यहाँ पर भी ऐसी चीजें थी जो मंदिर में ही इस्तेमाल होने वाली थी। इस बात को समझिए, जो चीजें मंदिर में इस्तेमाल होने वाली थी, तो फिर यीशु को गुस्सा क्यों आया? अब ध्यान से सुनिए, जब लोग वो पैसा चेंज करवाते थे, ठीक है, तो एक आधा तो आता नहीं था, तो बहुत सारे आते थे। तो जो चेंज करने वाले थे उनके मन में करप्शन आ गया, वो ज्यादा चार्ज करते थे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? और जो कबूतर बेच रहे थे वो ज्यादा चार्ज कर रहे थे, वो ज्यादा पैसे ले रहे थे। यानी इसलिए यीशु मसीह को वहां पे गुस्सा आया, वहां पे करप्शन एंटर कर गई थी, वहां पे भ्रष्टाचार एंटर कर गया था। इसलिए यीशु मसीह ने कोड़ा लिया और उनको वहां से भगा दिया। हालेलुया, ये मेन चीज है। यानी कि व्यापार करना गलत नहीं है, आप घरों में अपने अपने काम करते वो गलत नहीं है, लेकिन व्यापार के अंदर भ्रष्टाचार के साथ करना वो गलत है। हालेलुया। तो ध्यान रखो कि जब आप काम करते हो, अपने कामों के अंदर भ्रष्टाचार एंटर करते हो, तो यीशु कोड़ा लेके आपको निकालेगा। इस कोड़े से डरना है। ये सोमवार का काम है, तो होने दो ये हफ्ता आपके लिए एक इतना पवित्र होना चाहिए कि आप हर प्रकार से, हर भ्रष्टाचार से बचे रहो। वचन को बड़ा गहराई से पढ़ना। बहुत बार हम क्या वचन पढ़ते नहीं, सीखते नहीं है, कुछ भी आगे हम मानने लग जाते हैं। आइए 13वां वचन, वहां पे लिखा है, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने उसे डाकुओं की खो बनाया हुआ है। अगर आप इस बाइबल की हेडिंग पढ़े तो पहले है मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है डाकुओं की, यानी वो करप्शन करके लूट रहे थे। ठीक है, वो प्रभु यीशु मसीह बेचने के खिलाफ नहीं था कि वो वहां पे बाहर खड़े होके बेच रहे थे। हालांकि वो प्रार्थना वाली जगह नहीं, प्रार्थना वाली जगह अंदर थी। इस चीज को समझना, मेरी कलीसिया के लोगों को पता होना चाहिए कौन सी जगह कहां पर थी। यानी यीशु मसीह वहां पे मेन उनकी करप्शन के खिलाफ था। और आगे लिखा है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, उसने उन्हें चंगा किया। किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने। अब वहां पे जब यीशु मसीह उनको निकाल रहा है, उनको निकालने के बाद पहले पाप निकाल रहा है। ध्यान दीजिए, उसी प्रकार हमें अपने जीवन से पहले पाप को निकालना है, फिर यीशु कार्य करेगा। हालेलुया। मंदिर के अंदर पहले यीशु ने इन लोगों के पाप को निकाला, इन लोगों के जो भ्रष्टाचार की एक्टिविटी थी उसको निकाला, उसके बाद ये सब हुआ। जाते ही पहले चंगा नहीं करने लगा, जाते ही लंगड़े नहीं चल पड़े, पहले जाके पाप को हटाया। ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह पापी से प्यार करता है एक हद तक, लेकिन पाप से हमेशा नफरत करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। इस बात को समझना है। और देखा है, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को, अद्भुत काम कौन से? जब यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया, जो उसने किए थे, लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसना पुकारते देखा, तो वे क्रोधित हो गए। किस बात से? कि लोग यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं। बहुत बार जब हम महिमा करते तो लोग क्रोधित होते हैं, तो चिंता नहीं करनी है, आप परमेश्वर की भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हो। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? यदि आप पुराने नियम में पढ़ोगे तो ये सब वचन में लिखा हुआ है। आगे लिखा है, फिर यीशु कहता है, वे क्रोधित हो गए और उसने उनसे कहने लगा, क्या तू सुनता है ये क्या कहते हैं? तो यीशु ने उनसे कहा, हाँ मैं सुन रहा हूं, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? तो ये कहां पर पढ़ेंगे? ये सब बातें बाइबल की जो भविष्यवक्ता की किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर कुछ है इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूं। नहीं, ये परमेश्वर की भविष्यवाणियां है जो हमारे जीवन में पूरी होते हैं और हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। ये था सोमवार का काम। प्रभु यीशु मसीह ने
मंदिर के अंदर से भ्रष्टाचार को निकाला। अपने जीवन से भ्रष्टाचार निकालो, अपने जीवन से गंदगी निकालो, ताकि परमेश्वर काम करने पाए, ताकि परमेश्वर जो आपकी रुकी आशीषें हैं, जो रुके काम है, वो होने पाए। इन चीजों को समझना है ताकि आप पवित्र जीवन जीने पाओ। और लिखा है तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। यानी ये था वो आज के दिन की एक्टिविटी। कितनों को समझ में आई है ये आज के दिन की एक्टिविटी क्या है? यीशु मसीह व्यापार करने के खिलाफ नहीं, लेकिन व्यापार के अंदर गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, कोई भी ऐसी चीज नहीं बेची जा रही थी या ऐसा काम नहीं किया जा रहा था जो मंदिर में नहीं होना था। समझ में आ रही है? यानी अगर वो पैसा बदला रहे थे तो वो मंदिर में इस्तेमाल होना था, उसी के लिए बदला रहे थे। वहां पर अगर कबूतरों की सेल हो रही थी तो वो गरीबों के लिए हो रही थी। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं बेची जा रही थी जो मंदिर के खिलाफ थी, लेकिन वहां पर कैसे बेची जा रही थी ये इंपॉर्टेंट था। वहां पर भ्रष्टाचार के साथ चीज बेची जा रही थी, वहां पर फालतू पैसा चार्ज करके बेची जा रही थी, ये प्रॉब्लम थी। इस बात से यीशु को गुस्सा आया और उसने बोला कि तुमने इसे डाकुओं की खो बनाया है। तो यीशु मसीह ने पहले उनको निकाला, फिर वहां पे चिन्ह और चमत्कार किए, फिर वहां पे लगातार आराधना हुई। हालेलुया। इस बात को समझना है। यदि आपको वचन समझ में आया है, अपनी आंखें बंद करो, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।